one very critical habit that one should develop, which I have personally struggled with and I have personally, you know, added to my life and have started doing it, is being industrious. कोई भी मैं काम कर रहा हूँ ना, उसमें अपना 100% एफर्ट डालने की हैबिट बनाना बहुत एसेंशियल है. क्यों एसेंशियल है? वर्क के अंदर ना, I have observed in almost 10 years of my career where I have switched many industries and I'm still on to the next one. I have realized that there are two major things. One is the niche that you're in. That domain could be anything: design, law, medical, marketing, and there are plenty more niches, plenty of domains that you can go in and work within. I think that is beyond your control at after a certain point. क्यों beyond your control है? कि आप की नीश चेंज हो जाती है. I have seen many people, less people, but there are many people who feel like कि मैंने 2 साल 3 साल कुछ करा, अब मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ. या वो एक साथ दो चीज़ों में भी काम कर रहे हैं, साइड हसल्स कर रहे हैं. लोग क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? कि यू वांट टू एक्सप्लोर मोर नीशेस. तो ये चीज़ टाइम के साथ शायद चेंज हो जाती है. बट द सेकेंड थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग इन वॉट एवर नीश यूर इन. ये एक हैबिट आपके साथ एंड तक रहेगी, चाहे आप काम कर रहे होगे, नहीं कर रहे होगे, कुछ भी कर रहे होगे. ये लाइफ का स्किल बन जाएगा. 100% देने से होता क्या है? आई हैव रिटन अ फ्यू थिंग्स, आई विल रीड देम. कि मान लो आप जिम जाते हो. आप जिम गए थे लास्ट ईयर, 5 महीने गए, 6 महीने गए और फिर छोड़ दिया कि रिजल्ट्स नहीं आए. अब अगर हम बैठकर सोचते हैं, आपसे पूछते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आए, ठीक है, पर क्या तुमने 100% दिया था अपना? अब 2 आंसर ही होंगे कि भैया अगर आपने 100% दिया था, मतलब 100% से क्या मतलब है? 100% अच्छे से खाया था, जिसमें चीट मील भी था, सब कुछ अच्छे से करा था, डिसिप्लिन से करा था. 1, ट्रेनिंग अच्छी करी थी, जो भी सारे रूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, सब फॉलो करे थे, अच्छे से काम किया था, मेहनत पूरी करी थी, रेस्ट प्रॉपरली लिया था, टाइम से सोया था, सब कुछ अच्छा करा था मैंने. तो अगर आंसर आपका ये था, तो चांसेस वैसे बहुत कम है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिले थे. पर फॉर वट एवर रीज़न, मे भी इंटरेस्ट ख़त्म हुआ, जो भी था, यू आर आउट. पर आपके क्वेश्चंस, आपके आंसर्स इसी पर डिपेंड हो गए कि हाँ भाई मैंने तो दिया था. तो अब आप उसके बारे में सोच नहीं रहे, आपका इंटरेस्ट कहीं और जाएगा, वो चीज़ें ऑर्गेनिकली आगे बढ़ेंगी. लेकिन अगर आपसे पूछते कि भैया आपने जिम छोड़ क्यों दिया था, और आप बोलते रिजल्ट्स नहीं आए, और फिर आपसे पूछ रहे हो क्या आपने 100% दिया था, और आप बोलते हो नहीं, ऑनेस्टली मैंने 100% दिया ही नहीं, तो सिर्फ एक चीज़ आपके मन में रह जाएगी हमेशा के लिए कि मैं 100% दे सकता था. बस एक रिग्रेट रह जाएगी उस 6 महीने के एफर्ट के बाद, जैसा भी एफर्ट था, बस एक रिग्रेट आ जाएगी. वहीं पर अगर 100% देते हो प्रेजेंट में, तो रिग्रेट नहीं रहेगी. और रिग्रेट कितनी गंदी चीज़ है, कितना स्लो पॉइजन है. किसी टफ काम में जा रहे हो जो देख के आपको लग रहा है कि यार इससे पहले तो इजी काम करता था, ये तो बहुत टफ है, ये मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं. तो ये वाली बुक पढ़ लेना, जिसमें ये बताया गया कि आप कैसे कर सकते हो कोई भी चैलेंज अचीव. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट. दिस विल बिल्ड योर कैरेक्टर एंड दिस विल बी वेरी हेल्दी इमोशनली आपकी आने वाली लाइफ में. गिव इट अ शॉट.